नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। एडुटेरिया के वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 वाले बुक का ये प्रैक्टिस सेट 5 है। ये अभी तक 4 वीडियो मैं डाल चुका हूँ प्रैक्टिस सेट का चारों। तो ये सारे वीडियो एक रिवीजन के लिए होता है। आप पढ़े हुए हैं पहले से और आपको कम समय में एक बार फिर से रिवीजन करना है, तो बस इस वीडियो को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के सुन लें, देख लें, आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं अभिधम्म पिटक। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर कूट को सही कथन का विकल्प चुनिए। इसमें 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें तीनों से बताना है कि कौन सा सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। अब तीनों स्टेटमेंट को पढ़ दे रहा हूँ एक बार। वेदत्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद शामिल किए जाते हैं। छांदोग्योपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। तीसरा है, अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय श्लोक बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। ये तीनों स्टेटमेंट सही था। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा युग मानव सभ्यता से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा होलोसीन। होलोसीन जो है ये मानव सभ्यता से संबंधित है ये युग। अगला क्वेश्चन है, इसमें सुमेलित करना है 2 दिया हुआ एक विभाग और उससे संबंधित कार्य। तो दीवाने अर्ज, इसको सैन्य विभाग कहा जाता था। मतलब सैन्य विभाग को उस टाइम मुग़ल काल में दीवाने अर्ज कहा जाता था। दूसरा है दीवाने रसालत, इसको विदेशी एवं धार्मिक मामलों का विभाग कहा जाता था। तीसरा है दीवाने इंसा, ये संचार मंत्री के कैटेगरी में होता था। और चौथा है दीवाने विराजत, ये वित्त विभाग को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्राह्मण शासकों में से किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किया था? तो ये किया था मोहम्मद आदिल शाह ने। बीजापुर का गोल गुंबद जो है इसको निर्माण किया था मोहम्मद आदिल शाह। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन शब्द बिस्वा का क्या अर्थ है? सल्तनत कालीन शब्द बिस्वा का अर्थ होता है चांदी का सिक्का। अगला क्वेश्चन है, किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण किया था? तो किसने किया था? ये देवराय प्रथम ने किया था तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया था, तो किसने किया था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें 4 दिया हुआ है, ये इसमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में बताना है कि कौन सा पहले हुआ था, कौन सा बाद में, उस तरह से। तो इसमें जो है फॉरवर्ड ब्लॉक सबसे पहले बनाया गया था, एक संगठन था फॉरवर्ड ब्लॉक। उसके बाद उसके बाद मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस, फिर उसके बाद अगस्त प्रस्ताव, फिर उसके बाद आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। किसके लिए बनाया गया था? तो ये दलितों के लिए बनाया गया था। 11वां नंबर है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रसारित की? तो ये की थी 1883 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1922 के साराबंदी मतलब कोई कर नहीं, साराबंदी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के धन के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? तो ये है सर सैयद अहमद। सर सैयद अहमद जो था वो दादा भाई नौरोजी के धन के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था।
अगला क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया था भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार निवारण निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है? तो कौन सा होता है? तो ये होता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई है? तो ये है 59वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है? तो ये है गत वर्षों के कार्यक्रमों को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रमों के निर्माण पर। गत वर्षों के कार्यक्रमों को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रमों के निर्माण पर जो है यही शून्य आधारित बजट व्यवस्था पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देता है? तो ये है नागरिकों के स्वच्छंद शासन से। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है किस चीज़ से रक्षा की गारंटी देता है? तो ये नागरिकों के स्वच्छंद शासन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आर्टिकल है और वो आर्टिकल क्या कहता है? तो वही सुमेलित कर इसमें बताया गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो 4 में 3 सही है, बाकी 1 गलत है। तो ये अनुच्छेद 124 है, ये गलत है। इसमें लिखा हुआ है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, तो इसका ये नहीं होता है। आर्टिकल 124 में कहा गया है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब उच्चतम न्यायालय का इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है। बाकी 3 आर्टिकल है, इसको भी पढ़ देते हैं। अनुच्छेद 132 इसमें उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति। अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालयों के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाज़त। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों के मध्य में पूरे वर्ष चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं पछुआ हवाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसको ये है नामचा बरवा। ठीक है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में कौन सी है? तो इसको कहते हैं नामचा बरवा। किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है हेक्चुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र में है? तो ये है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर जो है सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र में है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है? तो धारावाहक चालक का संबंध होता है चुंबकीय क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिग्स बोसान की उपस्थिति की पुष्टि किसका औचित्य सिद्ध करेगी? हिग्स बोसान की उपस्थिति पुष्टि किसका औचित्य सिद्ध करेगी? तो ये है ब्रह्मांड की स्थायी दशा में परिरूप का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है, जंग के संबंध में कौन सही है? तो जंग जो है ये एक यौगिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हैवर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पाद में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो ये है लोहा का उपयोग होता है। ठीक है, हैवर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पाद में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें लोहा का उपयोग किया जाता है। एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एम कोश में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 4 कोश मेनली होता है KLMN, तो उसी में पूछा गया है कि एम कोश में कितना होता है। तो K में जैसे 2 हुआ, L में 8 हुआ, फिर M में 18 होता है। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के समूह से संबंधित नहीं है? तो कौन सा
नहीं है क्षारीय मृदा धातुओं में, तो ये है पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक मृदु क्षारक है, मृदु क्षारक। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं, इसको कहा जाता है एलोसोम्स, एलोसोम्स। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिर पर फ्लैजेला होता है, यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिर पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है मोनोटाइकस, मोनोट्राइकस, ठीक है, इसको मोनोट्राइकस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये होता है संकुचनशील ऋतिका, ठीक है, इसको कहा जाता है संकुचनशील ऋतिका। अगला क्वेश्चन, त्वचीय श्वसन होता है, त्वचीय श्वसन किस में होता है? तो ये केंचुओं में होता है। मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो मनुष्य का जो पाचन तंत्र है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है पाचन के लिए। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की और नैच्छिक क्रिया को नियंत्रण करता है? तो जो वोमिटिंग होता है तो वो मानव मस्तिष्क में कौन सा भाग वो उसके लिए नियंत्रण करता है? तो उसको बोलते हैं पश्च मस्तिष्क, ठीक है, पश्च मस्तिष्क मतलब पीछे का। अगला क्वेश्चन है, टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में निम्न में क्या नहीं पाया जाता है? तो इसमें पुष्प नहीं पाया जाता है टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में। अगला क्वेश्चन है, पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत है सूर्य का प्रकाश। कोई भी ऐसी वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया हो, क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं वस्तु मुद्रा। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए, तब लोगों के लिए समृद्ध वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराए। यह ध्येय किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो यह है प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसको एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं। भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराए। तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, बिश्नोई आंदोलन का संबंध निम्न में किससे है? बिश्नोई आंदोलन का संबंध वृक्षों की संरक्षण से है, वृक्षों की संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा पहले प्रभावित होगा? तो ये है आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर, ठीक है, आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1961 ईस्वी में, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं? तो इसमें 4 दिया हुआ है, तो ये मतलब उसको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें 4 जो है, चारों के चारों सही है। इसमें गद्दी जनजाति ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। सिंघपो जनजाति अरुणाचल प्रदेश, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, सहरिया जनजाति ये राजस्थान से। तो ये सभी के सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड वर्ष किसने घोषित किया? तो ये किया है यूएन ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है दिल्ली में। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया AKFI का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है जयपुर में। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय जयपुर में है। लास्ट क्वेश्चन, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? तो ये है 2015 से प्रारंभ हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है।
और पूछा भी जाता है अभी भी। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हर दिन इसी तरह मैं सेट लाता रहूँगा इस एडुटेरिया 7500 वाले बुक का। तो चलिए, धन्यवाद।